नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स 1 में और मैं आपका दोस्त विकास। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारे चैनल पर है वह इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, समाज सुधारक। वैसे तो हमारे समाज में कई समाज सुधारक थे, कई महापुरुष थे, लेकिन इनमें से मैंने प्रमुख 10 समाज सुधारकों के बारे में आज चर्चा की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। दोस्तों, समाज सुधारक या सोशल रिफॉर्मर्स वह व्यक्ति होते हैं जो हमारे समाज में चल रही कुरीतियों, कुप्रथाओं का अंत करने या उनमें सुधार करने में अपना सहयोग देते हैं। ऐसे ही हम आज के टॉपिक में 10 महापुरुषों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारतीय समाज में फैली सामाजिक धार्मिक कुप्रथाओं को समाप्त करने में या ख़त्म करने में अपना योगदान दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जिस समाज सुधारक की हम बात करेंगे वह है हमारे राजा राममोहन राय। दोस्तों, राजा राममोहन राय जी का जन्म 22 मई 1772 को राधानगर पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम रमाकांत राय और माता का नाम तारिणी देवी था। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इनका भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में विशेष स्थान है। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जो मेरे यहाँ पर ये PDF फाइल है, इसमें मैंने जो कलर चेंजेस किए हैं डेट को लेके या किसी नाम को लेके, उनको आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि यही महत्वपूर्ण है और इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। 20 अगस्त 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर जी के साथ मिलकर की, जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। तो दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी प्रकार से आएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की या ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राममोहन राय जी ने की थी। कब? 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। राजा राममोहन राय बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, सती प्रथा, जाति प्रथा, बलि देना और पर्दा प्रथा के घोर बहुविरोधी थे। इनके प्रयासों के चलते सन 1829 में तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। आप लोगों को जानकारी तो होगी सती प्रथा क्या होती थी कि जब किसी महिला का पति समाप्त हो जाता था या उसका देहांत हो जाता था तो उस समय वहाँ के समाज उस पुरुष के साथ उस महिला को भी आत्मदाह करने पर मजबूर कर देते थे या उसकी चिता के साथ जलने को मजबूर कर देते थे। ऐसी कुरीति, ऐसी कुप्रथा का अंत राममोहन राय जी ने अपने प्रयासों के चलते किया। और दोस्तों, राममोहन राय जी की मृत्यु 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में हुई। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे समाज सुधारक की ओर। आज के जो हमारे दूसरे प्रमुख समाज सुधारक अपने टॉपिक में हैं वह है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी सन 1824 को टंकारा जो गुजरात में है वहाँ पर हुआ था और इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर राजस्थान में हुई थी। इनके पिता का नाम करसन लाल जी था और माता का नाम यशोदाबाई था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। यह आधुनिक भारत के महान चिंतक समाज सुधारक थे। उन्होंने वेदों के प्रचार को और आर्यावर्त क्या है, हमारे भारत का पुराना नाम, को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सन 1875 गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। राममोहन राय जी ने क्या किया था? ब्रह्म समाज की, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना स्वामी जो अपने दयानंद सरस्वती जी हैं इन्होंने की थी। स्वामी दयानंद जी ने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा तथा ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया तथा वेदों को ज्ञान का खजाना बताते हुए वेदों की ओर लौटो का कथन या नारा दिया। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की और गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। दोस्तों, स्वामी दयानंद जी की जो मृत्यु हुई थी वह 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई थी, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उस समय जयपुर के जो जसवंत जी नरेश थे वह स्वामी दयानंद के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने अपने यहाँ कार्यक्रम में उनको बुलाया था। वहाँ पर उनका किसी एक जो स्त्री थी जो वैश्य समाज की थी उससे उनका कुछ ज़्यादा मिलन देख के स्वामी दयानंद जी ने उसमें ऐतराज़ उठाया और इस चीज़ को वह जो महिला थी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने वहाँ के जो रसोइया था कालिया और उसको साथ मिलकर इनको जहर के रूप में पिसा हुआ कांच खिला दिया। उसके बाद उसे अपने इस कार्य पर पश्चाताप भी हुआ और उसने जाकर स्वामी दयानंद से माफ़ी भी मांगी। तो स्वामी दयानंद ने उनको माफ़ करते हुए 500 रुपये देते हुए कहा कि अब ऐसा करो तुम यहाँ से पिछले दरवाजे से निकल जाओ,
वरना मेरे भक्त तुम्हें इसकी सज़ा देंगे। और दोस्तों इसके पश्चात स्वामी दयानंद जी की तबीयत बिगड़ती चली गई और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु कुछ समय पश्चात हो गई। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के तीसरे समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद की ओर। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ हावड़ा में हुई थी। मात्र 39 वर्ष के अपने जीवन के छोटे से जीवन काल में इन्होंने बहुत नाम में बहुत प्रख्याति प्राप्त की। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी ने सन 1893 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया और यह कहा जाता है कि वहाँ इनको बोलने के लिए केवल 2 मिनट मिले थे, परंतु जैसे ही इन्होंने अपना संबोधन वहाँ शुरू किया और अपनी पहली लाइन जो आज तक वहाँ पर लिखी हुई है, मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, से इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की। इसके बाद इनके भाषण को सुनते हुए लोग सम्मोहित से हो गए और इन्होंने अपना भाषण कई घंटों तक दिया। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस था और उनके ही नाम से इन्होंने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो दोस्तों राममोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इस वीडियो के लास्ट में एक पूरा बना के दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा किसकी स्थापना किसने की है। बस अभी आप ध्यान से सुनते रहें। स्वामी विवेकानंद ने कई उत्साहित करने वाले नारे भी दिए, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं और मैं उनको आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। सबसे पहला नारा जो आपको उत्साहित करेगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और दूसरा नारा यह भी था कि पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और अंत में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। इस प्रकार के उत्साह बढ़ाने वाले नारे स्वामी विवेकानंद जी ने दिए। स्वामी विवेकानंद जी वेदांत के प्रख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। दोस्तों इनकी मृत्यु भी कुछ रहस्यमयी ढंग से हुई थी। कहा जाता है 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ हावड़ा में इन्होंने शाम के वक्त 2 घंटे योग किया और उसके कुछ देर बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनके भक्तों का कहना तो ये था कि स्वामी जी ने समाधि ले ली, किंतु जब डॉक्टरों ने इनका हम लोग जो मृत्यु के बाद जांच होती है, पोस्टमार्टम या कुछ भी आप कह सकते हो, उसमें डॉक्टरों ने इनके दिमाग की नस फटने का कारण इनकी मृत्यु को बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे चौथे और महत्वपूर्ण समाज सुधारक आत्माराम पांडुरंग जी के जीवन के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 1823 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु इनकी 1898 ईस्वी को हुई थी। आत्माराम पांडुरंग जी भारत के एक चिकित्सक समाज सुधारक थे और इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। ये सब चीज़ आपको याद रखनी है, मैं इसको बाद में भी बता दूंगा, जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनते हैं। और वो मुंबई प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी के संस्थापकों में से भी एक थे। इन्होंने 31 मार्च 1867 को प्रार्थना समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए कार्य करना था। चलते हैं अपने नेक्स्ट 5वें समाज सुधारक की ओर, डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्म 26 सितंबर 1820 को घटल पश्चिम बंगाल में है ये हुआ था और इनकी मृत्यु 29 जुलाई 1891 कोलकाता में हुई थी। इनका पूरा नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। इनके पिता का नाम ठाकुर दास बंदोपाध्याय और माता का नाम भगवती देवी था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी 19वीं सदी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक थे। वे बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे और संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित होने के कारण इनको विद्यार्थी जीवन में ही विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई। दोस्तों विद्यासागर जी ने समाज में फैली हुई कई कुप्रथाओं कुरीतियों का विरोध किया, जिसके चलते सन 1856 को विधवा पुनर्विवाह का कानून पारित हुआ और यह पारित होने में सबसे अहम भूमिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की ही थी। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि उस वक्त महिलाओं की और जिसमें खास तौर से जो विधवा महिला हो जाती थी उनकी स्थितियां बहुत गंभीर थीं, जिनकी हालत को देखते हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने इसका विरोध किया और इसमें उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को बल दिया और उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्त्री को अपना जीवन पुनः
संभालने के लिए या पुनः जीवित के करके उसको निर्वाह करने का हक है। और इसकी मिसाल देते हुए इन्होंने अपने इकलौते पुत्र नारायण चंद्र बंदोपाध्याय का विवाह भी एक विधवा स्त्री से किया। तो कुछ ऐसे महापुरुष थे हमारे भारत के जिनके बारे में हम आज जान रहे हैं और हमें इसके बारे में खुशी भी हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले महापुरुष या अगले समाज सुधारक रिफॉर्मर्स की ओर। दोस्तों जो हमारे अब महापुरुष हैं सर सैयद अहमद खां जी, जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में हुई। दोस्तों सर सैयद अहमद खां जी भारतीय शिक्षक और नेता थे जिन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की और इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना भी की। इनका पूरा नाम अहमद तकवी बिन सैयद मोहम्मद मुत्तकी था और उन्होंने सबसे पहले 1875 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जिसके बाद सन 1920 में केंद्र ने इसको केंद्रीय विद्यालय की मान्यता देते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दिया। तो क्वेश्चन जो आता है कभी कभी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे, तो उसका उत्तर होगा सर सैयद अहमद खां जी। स्थापना तो इसकी 1875 में हुई थी, किंतु उस समय इसका नाम अलग था, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था और बाद में 1920 में इसका नाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का करके पड़ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, दादा भाई नेहरूजी। दोस्तों दादा भाई नेहरूजी जी भारत के बहुत ही वयोवृद्ध, इनको कहा भी जाता है भारत के वयोवृद्ध पुरुष, जो उपाधि मिली थी दादा भाई नेहरूजी जी। दादा भाई नेहरूजी ब्रिटिशकालीन भारत के एक भारतीय बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री और कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को नवसारी महाराष्ट्र में हुआ और इनकी मृत्यु 30 जून 1917 को मुंबई में हुई। दोस्तों सन 1892 से 1894 तक दादा भाई नेहरूजी जी यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी रहे और इन्होंने अपने समाज, जो पारसी समाज था, इनके सुधार के लिए एक पारसी सुधार आंदोलन भी चलाया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट समाज सुधारक श्री ज्योतिबा फुले जी की ओर। दोस्तों श्री ज्योतिबा जी फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को करगुन में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 पुणे महाराष्ट्र में हुई। ज्योतिबा फुले जी का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। यह भारत के समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे, इसलिए इन्हें महात्मा फुले और ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1870 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। याद रखना है, सत्यशोधक समाज। इन्होंने दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत से कार्य किए। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। चलिए अभी आपको याद भी रखना है ज्योतिबा फुले जी ने क्या किया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना। मैं इसको बाद में भी दे दूंगा, आप अभी ध्यान रखें। चलिए अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट, सावित्रीबाई फुले। दोस्तों सावित्रीबाई फुले जी जो हैं ये ज्योतिबा फुले जी की धर्मपत्नी थीं। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को नायगांव महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी मृत्यु 10 मार्च 1897 में एक सामाजिक कार्य के रूप में। उस समय क्या हुआ था ना दोस्तों कि प्लेग फैला हुआ था गांव-गांव में। भारत में प्लेग की बीमारी महामारी की तरह फैली हुई थी, आज के कोरोना की तरह। और प्लेग से संक्रमित लोगों की सेवा करते हुए, उनकी मदद करते हुए ये भी प्लेग से ग्रसित हो गई और इनकी मृत्यु 10 मार्च 1897 को हो गई थी। सावित्रीबाई फुले जी भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थीं, समाज सुधारक और मराठी कवियत्री थीं। इनका विवाह 9 साल की उम्र में ज्योतिबा फुले जी से हो गया था और उन्होंने अपने पति के साथ मिलते हुए स्त्री अधिकारों और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। इन्होंने महिलाओं के विकास करते हुए 1852 में महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज की सबसे अंतिम समाज सुधारक एनी बेसेंट जी की ओर। दोस्तों एनी बेसेंट जी का जन्म 10 अक्टूबर 1847 को क्लेफ टाउन यूनाइटेड किंगडम लंदन में हुआ और इनकी मृत्यु 20 सितंबर 1933 को IR चेन्नई में हुई। इनके पिता का नाम विलियम वुड और माता का नाम एमिली मॉरिस था। एनी बेसेंट जी एक आध्यात्मिक थियोसॉफिस्ट महिला, अधिकारों की समर्थक, लेखक और भारत प्रेमी महिला थीं। सन 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा भी बनी। और दोस्तों सबसे खास बात मैं आपको बताऊंगा, इन्होंने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की।
जो 1882 से लेकर स्थानांतरित हो गई थी अय्यार चेन्नई में, और 1886 को उसको मान्यता मिल गई थी। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, जो थियोसॉफिकल वर्ड होता है यह ग्रीक भाषा के थियोस और सोफिया वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसका हिंदू धर्म में अर्थ होता है ब्रह्म विद्या। ईसाई धर्म में या क्रिश्चियन में हम इसको नॉस्टिज्म बोलते हैं, और इस्लाम में इसको सूफिज्म के समकक्ष रूप में माना जाता है। एनी बेसेंट जी ने श्रीमद् भागवत गीता जी का, जो अपना हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, इनका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया। तो दोस्तों हम लोग याद रखेंगे ये 10 प्रमुख समाज सुधारक थे जिन्होंने भारत के समाज में जो कुप्रथाएं और कुरीतियाँ फैली थीं उनका अंत किया या उनमें सुधार करने में अपना समर्थन दिया। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ मेरे दिए हुई जानकारी आपको पसंद आ रही होगी, और यदि आपको पसंद आ रही तो मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने मित्रों और दोस्तों में शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ, आपको जो याद रखना है, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वह इस प्रकार आएंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो मैंने एक तरफ लिखा है संस्था और एक तरफ स्थापक। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय जी ने स्थापना की। दूसरा नंबर है आर्य समाज, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। नंबर 3 पर है रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की। चौथा है प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी ने की। AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, सर सैयद अहमद खां। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले जी और थियोसॉफिकल का एनी बेसेंट जी ने किया। याद रखना है। धन्यवाद।